मैं सितंबर में ऋषिकेश गया था। तो पहले दिन मैं ब्रू जे हॉस्टल में रुका। ये काफ़ी अच्छा 3 स्टार प्रॉपर्टी है। ये मुझे 300 रुपये में मिल गया था पर डे के हिसाब से डॉर्मेट्री में। ये तपोवन में पड़ता है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें कॉमन एरिया भी है और इसका कैफ़े बंद था क्योंकि ये ऑफ सीज़न था। सीज़न में इसका चार्ज लगभग 500-600 रुपये होता है। अभी 300-250 में मिल जाता है ऑफ सीज़न में। ये इसका टेरिस एरिया है, टेरिस व्यू है। इसमें लिफ्ट भी थी। लिफ्ट से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये नाइट व्यू टेरिस से काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से, इसके टेरिस से तपोवन एरिया का। डॉर्मेट्री भी इसके अंदर से अच्छी थी। बेड थोड़े हिलते थे थोड़े। और इसके बगल में ही साई घाट है। आप साई घाट पे आप टहल सकते हैं। सुबह शाम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। सारे घाट वहीं पे देखो यहाँ के पास। जैसे परमात्मा के इतने आसपास 2-3 घाट हैं। साई घाट के आसपास कई कैफ़े भी हैं जहाँ पे आप स्नैक्स खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। यहाँ पर कई लोग भजन भी गाते हैं शाम को। अगले दिन मैं स्प्रिंटर होटल में गया जो मुझे लगभग 150 रुपये का पड़ा। ये थोड़ा नॉर्मल टाइप का है, नॉर्मल टाइप का हॉस्टल है, लेकिन इसका टेरिस अच्छा है। जहाँ पे कैफ़े होता था पहले, वो भी अभी बंद था। रेनोवेशन काम चल रहा है उसका। लेकिन यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए अच्छा है। टेरिस से ये भी ठीक आता है। उसके बाद शाम को मैं शिवानंद आश्रम घूमने गया देखने के लिए। इसका अंदर का वीडियो अंदर का एरिया का वीडियो आप देखेंगे इस वीडियो में। ये रोड जो शिवानंद आश्रम को जा रही है, ये सीढ़ियाँ ऊपर दिख रही हैं, ये शिवानंद आश्रम को जाती हैं। ये शिवानंद आश्रम है। काफ़ी बड़ा आश्रम है। शिवानंद बहुत बड़े योगी हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर यह आश्रम है। ये हर साल लोगों को योगा भी सिखाते हैं इस आश्रम में। 2 महीने का योगा कोर्स होता है। इसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे रोज़ 11 बजे एक सत्संग भी होता है। इसके बगल में ही योग निकेतन आश्रम है जहाँ पर मैं 1 हफ्ते रहा था। और वहाँ पे 1500 रुपये नॉन एसी का चार्ज है और 2300 रुपये एसी का चार्ज है पर डे का। ये रास्ता योग निकेतन आश्रम तक जा रहा है। थोड़ी चढ़ाई है। इसका एक और गेट भी है दूसरी तरफ जहाँ से आप कार से आ सकते हैं या अपने व्हीकल से आ सकते हैं किसी से। ये इसका एंट्रेंस है अगर आप पैदल आ रहे हैं उसका। ये मेरा रूम था। 1500 रुपये नॉन एसी और 2300 रुपये में एसी का है। सिंपल रूम है। इंडिपेंडेंट रूम मिल जाता है आपको 1500 में। इसमें रहना खाना 6 क्लासेस होंगी, 2 योगा 2 मेडिटेशन 2 वेदांता की, और साथ में आपको खाना भी तीनों टाइम मिलेगा।
काफ़ी शांति माहौल था यहाँ पर, मुझे काफ़ी आनंद आया यहाँ पर। जाली लगा रखी है बंदरों से सुरक्षा के लिए। यहाँ पे विला भी है कुछ जो काफ़ी महंगे हैं। और ये आप देख रहे हैं बगल में समाधि टेम्पल और योगा हॉल है ये। यहाँ पर पूरी तरफ काफ़ी अच्छी ग्रीनरी बना रखी है और 2 तरह के कमरे हैं, एसी, नॉन एसी, सिंगल, डबल। जिसका चार्ज नॉन एसी का 1500 रुपये है और एसी का 2350 रुपये, सिंगल ऑक्यूपेंसी का। ये बढ़ता रहता है। ये लाइब्रेरी एरिया, इसकी टाइमिंग है लगभग 11 से 1 और फिर 2 से 3 बजे तक। एरिया में काफ़ी धार्मिक किताबें हैं योगा से रिलेटेड और कई चीज़ों से रिलेटेड। और ये हवन स्थल है जहाँ पर हवन होता है हर रोज़ सुबह 7 से 8 बजे तक। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस हवन में। इस आश्रम से गंगा का भी अच्छा व्यू मिलता है। रिसेप्शन एरिया के सामने गंगा का व्यू आता है। ये मेडिटेशन हॉल है। यहाँ पे योगा टीटीसी के भी कोर्स कराए जाते हैं। ये योगा हॉल है और समाधि टेम्पल भी यहीं पे है। यहाँ पे योगानंद की समाधि है जो कि यहाँ के फाउंडर थे। ये काफ़ी उच्च कोटि के संत थे। गंगा व्यू, नाइट व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू। नाइट में काफ़ी अच्छा व्यू आता है जहाँ पर जो लाइटिंग होती है आश्रमों की, अलग अलग आश्रमों की लाइटिंग काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। इसके पीछे यहाँ पर इनका कुछ इन्होंने काफ़ी पेड़ वगैरह उगा रखे हैं। एक कुछ गौशाला टाइप में भी है और कुछ फल सब्जियाँ वगैरह भी उगा रखे हैं इन्होंने पीछे की साइड। और ये जो गेट दिखाई दे रहा है आपको, ये गाड़ियाँ का आने का गेट है जहाँ से गाड़ियाँ के थ्रू आप आ सकते हैं। इस गेट के थ्रू आप गाड़ी के थ्रू आ सकते हैं। ये इसका मैप है इस आश्रम का। इसके पीछे एक रोड जा रही है। यहाँ पे भी आपको कई आश्रम मिलेंगे। इनमें से एक है ओंकारानंद कामाख्या टेम्पल और आश्रम। यहाँ पर मैंने दर्शन किए थे एक दिन। योगा इनके पीछे ही आता है, योगा निकेतन के पीछे ही है ये आश्रम। ये रोड इस रोड में के थ्रू आप आश्रम में आप कार के थ्रू आ सकते हैं। उससे अगले दिन हम भूतनाथ टेम्पल घूमने गए। तो ये राम झूला एरिया है क्योंकि संडे को क्लासेस नहीं होती हैं आश्रम में और ऑफ होता है क्लासेस का, तो हम लोग भूतनाथ टेम्पल देखने गए। भूतनाथ टेम्पल राम झूला से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है। थोड़ी चढ़ाई भी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी चढ़ाई है। काफ़ी सुहाना एरिया है ये, काफ़ी ग्रीनरी है। इस टेम्पल के हमने अच्छे दर्शन किए। ऊपर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है माउंटेन्स का और गंगा का।
यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। हमने कुछ फ़ोटो वगैरह भी लिए अपने। भूतनाथ टेम्पल के भगवान के दर्शन किए। ये काफ़ी 13 मंजिल का टेम्पल है। इसके बाद हम वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए। रास्ते में हमें परमार्थ निकेतन होके जाना पड़ता है, तो परमार्थ निकेतन रास्ते में पड़ा था, तो वहाँ भी हमने कुछ फ़ोटो खींच लिए थे। परमार्थ निकेतन आश्रम काफ़ी बड़ा आश्रम है। और बगल में ही गंगा घाट था। यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था कथा का, तो वहाँ पे हम कुछ फ़ोटो खिंचाए गंगा घाट पे। परमार्थ निकेतन मैं भी कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाए, जो कि इस घाट के बगल में ही था। काफ़ी धूप हो रही थी इस समय, तो हम फ़ोटो खिंचा के और अपना आश्रम की तरफ वापस चले गए। और शाम को अगले दिन काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बादल आए हुए थे, काफ़ी सुहाना लग रहा था, तो मैंने कुछ वीडियो वगैरह बनाए। काफ़ी फिर उस दिन काफ़ी बारिश भी आई थी। अगले दिन मौसम ऐसा लग रहा था कि बादल पहाड़ों पे हैं, और नाइट में ये जो झूले के आसपास लाइटिंग होती है काफ़ी सुहानी देती है। यहाँ पे भजन का उच्चारण होता रहता है रात में, भजन रिदम, क्योंकि हमारे आश्रम से काफ़ी भजन अच्छी तरह सुनाई देता है। भजन वगैरह अच्छी तरह सुनाई देते हैं। ये मेरा दोस्त टॉम है, उसके साथ भी हम काफ़ी घूमने गए थे। हाँ, हमने बीटल आश्रम घूमने का भी प्लान बनाया था, तो अगले दिन हम बीटल आश्रम घूमने गए। इसकी इंडियंस की टिकट 200 रुपये की है, और फॉरनर्स के लिए 1200 रुपये की टिकट है इसकी। ये बीटल आश्रम के अभी तो रूइंस बचे हुए हैं, ये खंडर वगैरह बचे हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा आश्रम हुआ करता था एक ज़माने में, और ये अब रानी नेशनल पार्क के अंदर आता है। हमने इन कुटियों में कुछ थोड़ी देर 10-15 मिनट मेडिटेशन भी किया था। काफ़ी अच्छा लगा बीटल आश्रम, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम सिर्फ 2 घंटे ही घूम पाए, वरना इसको पूरा घूमने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए। काफ़ी बड़ा है ये आश्रम। तो ये मेडिटेशन कुटियाँ थी, में पूरी सुविधा हुआ करती थी, एसी नॉन एसी सब, 1 BHK 2 BHK सब तरह की सुविधा थी इन मेडिटेशन हॉल हॉट हार्ट्स में। ये एडमिन ब्लॉक हुआ करता होगा, ये अब खंडर बन चुका है। ब्लॉक ये महाराष्ट्र जी का रेजिडेंस हुआ करता, जब अब खंडर बन चुका है। जो कि यहाँ के फाउंडर थे। काफ़ी बड़ा आश्रम है, लेकिन अब ये खंडर बच चुका है, लेकिन लोग यहाँ घूमने अभी भी आते हैं। ये अब रानी नेशनल पार्क के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अब अलाउ नहीं है।
यहाँ पर रात को जंगली जानवर भी आते हैं, इसलिए ये सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही खुला रहता है। ये योगा हॉल हुआ करता था उस टाइम में। ये गैलरी है राजा नेशनल पार्क की गैलरी है। यहाँ कुछ फ़ोटो है राजा नेशनल पार्क से जुड़ी हुई। इसके बगल में एक और गैलरी है जिसमें बीटल आश्रम से जुड़ी हुई, बीटल से जुड़ी हुई गैलरी है, फ़ोटो है। ये स्वामी जी की फ़ोटो है जिन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद हम बगल में एक मतलब थोड़ी दूर जाके लगभग स्वर्ग आश्रम के आसपास से एक कैफ़े है, वहाँ पे हमने खाना खाया। कैफ़े काफ़ी सुंदर था। ये कैफ़े काफ़ी बढ़िया है, एमवे नाम है इसका। आरती के लिए वैसे तो मैं ज़्यादा पूजा पाठ करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मंदिर चला जाता हूँ, आरती उतारता हूँ। काफ़ी आरती काफ़ी सुहानी थी, काफ़ी आनंददायक थी। मेरे दोस्तों ने भी आरती में पार्टिसिपेट किया और हमने कुछ फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए। ये आरती जो शाम के वक्त होती है उस समय मौसम भी काफ़ी सुहाना हो जाता है। इस सनसेट का व्यू आता है काफ़ी अच्छा। आरती के टाइम पर हमने अपना ये फूलों का और आरती का सामग्री हमने नदी में प्रवाहित की। इसके बाद हम अपने आश्रम में चले गए।